everyone, so today we are going to see how to write an invitation. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको फॉर्मल कार्ड टाइप इनविटेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, और वो भी प्रॉपर एक एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, जैसे कि अपना क्वेश्चन है, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय। तो आप एक स्टूडेंट हो कौन से स्कूल के? सरदार पटेल विद्यालय के। कहां पर है ये? लोधी रोड पर। The school is holding its annual food fest. अब ये जो स्कूल है क्या ऑर्गेनाइज करवा रहा है? एक एनुअल फूड फेस्ट, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा रहा है। कब है ये? ये है 11 AM, ठीक है, ऑन 10 जुलाई। द चीफ मिनिस्टर हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। और यहाँ के जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो कौन रहेंगे? चीफ मिनिस्टर। Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees। ठीक है, तो आपको पेरेंट्स के लिए, ठीक है, बाकी के लिए क्या लिखना है? एक इनविटेशन कार्ड आपको बनाना है। तो अभी आप कैसे बनाओगे, ठीक है, सारे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलो। तो भाई देखो, इसमें सबसे पहले तो क्या चीज है कि अपन एक बॉक्स में बनाएंगे इसको। कार्ड आपका हमेशा बॉक्स में जाएगा, राइट? एक सेकेंड। यस, तो अब देखो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग कि बॉक्स में रहेगा, ठीक है। बॉक्स आपका किससे बनेगा? पेंसिल से, ठीक है, बिल्कुल एकदम पेंसिल और रूलर यूज करके आप अपना बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा? ठीक है, होस्ट। होस्ट यानी कि कौन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, कौन आपको वेलकम करेगा, ठीक है। तो आप ना कभी भी ऐसी गलती मत करना इनविटेशन कार्ड में कि आपने लिख दिया सरदार पटेल विद्यालय, ठीक है, इनवाइट्स यू। नो, ठीक है, ऐसी गलती कभी भी मत करना। देखो, एक नॉन लिविंग थिंग तो आपको इनवाइट नहीं कर सकती है ना, तो आप कैसे लिखोगे? द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सरदार पटेल विद्यालय, ठीक है, कॉमा डाला, एड्रेस लिखा, ठीक है, और इस तरीके से आप अपने होस्ट का नाम लिख दोगे। उसके बाद आता है आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी होती है, ओके, इनवाइट करने के लिए। तो वो लाइन क्या है आपकी? रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। मैंने आपको एक सैंपल आंसर बताया, अगर आपके पास कोई और लाइन है तो आप वो भी लिख सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। उसके बाद किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं? फॉर। अब देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, फॉर मतलब जितने भी आपकी प्रेपोजिशंस होती है कभी भी कैपिटल अल्फाबेट में नहीं आती। कोई भी बच्चा डिजाइनिंग के चक्कर में ऐसे नहीं लिख के आएगा फॉर या फिर फॉर, इस तरीके से कैपिटल में कभी भी प्रेपोजिशंस नहीं आती, तो आपको स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना है फॉर। किस चीज के लिए? देन आपको लिखना है इवेंट का नेम, यानी कि पर्पस आपको लिखना है कि किस लिए इनवाइट कर रहे हो? एनुअल फूड फेस्ट के लिए। उसके बाद आपका डेट, टाइम, वेन्यू जाएगा, और इन तीनों को आपको अलग अलग एंट्रीज में डालना है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, जैसे डे और डेट लिख दिया, उसके आगे ही वो टाइम लिख देते हैं। नो, अलग अलग लाइंस में आपका जाएगा, ठीक है। आ जाएगा आपका डेट, डेट आपने लिख दी, ठीक है। अच्छा, डेट के साथ में डे भी मेंशन कर देना। डे मेंशन नहीं करोगे तो इनकम्प्लीट लगेगा वो, ठीक है। तो डे आएगा आपका। डे से पहले बच्चे एक चीज याद रखना कि आपका उसमें प्रेपोजिशन यूज हो रहा है ऑन, ठीक है। डे से पहले हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ऑन। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऐसे। 10 जुलाई 2023। अब डेट को लिखने का सही फॉर्मेट क्या है? यही है कि आप पूरा डेट लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग।
अगर आप डेट इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हो देन दैट इज रॉन्ग। डेट आपकी हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगी, ठीक है। जैसे आज क्या डेट है, आज अपना है 21, ठीक है, तो आप लिखो 21 अक्टूबर, ठीक है, और मंथ का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, अक्टूबर 2024। इस तरीके से आपकी डेट जाएगी, ठीक है। यही आपका सही फॉर्मेट है और एक फॉर्मेट पे टिक जाओ, यही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे डेट हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम बेटा जब आप लिखते हो तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, एट, ठीक है। अगर इन केस आपका टाइमिंग मतलब इस तरीके से कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बता रही हो तो फिर आता है फ्रॉम, जैसे कि फ्रॉम 10 AM टू 3 PM, ठीक है। अगर दो टाइमिंग्स है तो फ्रॉम आएगा, ठीक है, वरना आएगा एट। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ये हो गया अपना वेन्यू, ठीक है। सो सबसे पहले क्या, होस्ट बता दिया हमने, होस्ट कौन है। उसके बाद अपना फॉर्मल एक्सप्रेशन चला गया, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद अपना इवेंट यानी कि पर्पस, पर्पस आ गया। और ये सारी चीजें आपकी सेंटर अलाइनमेंट में रहेगी, ठीक है, सेंटर में जाएगा सारा आपका जितना भी सब्जेक्ट मैटर है। और बॉक्स बनाना मत भूलना, कार्ड में बॉक्स बनाना कंपलसरी होता है। पेंसिल से बनेगा, स्केल की मदद से बनेगा, एकदम नीट एंड क्लीन। उसके बाद अगर कोई चीफ गेस्ट है, कोई स्पेशल अपीयरेंस देने आ रहा है, तो जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, खत्म, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, RSVP। RSVP लिखना जरूरी है, हाँ जी लिखना जरूरी है RSVP, क्योंकि इससे एक RSVP का मतलब क्या होता है, ये आपका एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेपोंदे सिल वो प्ले। रेपोंदे मीन्स होता है रिप्लाई, सिल्वो प्ले मीन्स होता है प्लीज, ठीक है। तो रिप्लाई प्लीज ये लिख देते तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ कौन आ रहे हैं भाई, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो उसका रिप्लाई कर दो। RSVP लिखने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक ऐसे पर्सन को आपको मेंशन करना है जिससे कांटेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पाने के लिए। अब हमारे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं था एज सच कि भाई किससे कांटेक्ट करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया एडमिन ऑफिस आगे नंबर। आप चाहो तो और कैसे दे सकते हो RSVP, जैसे आपने दे दिया कि भाई जैसे आपने दे दिया रोहन सिंगला, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया RSVP, कुछ और भी दे सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये स्कूल था ना तो इसलिए हमने एडमिन ऑफिस दे दिया, ठीक है, राइट। तो RSVP रोहन सिंगला, यहाँ पे आप नंबर डाल दो 988888 ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। आप नंबर, फेक नंबर आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है, हम स्क्रीन पर अभी कुछ नहीं लिख रहे। इस तरीके से करके आप RSVP दे सकते हो। साइड में अगर आपको लगता है कि और कुछ स्पेशल अट्रैक्शन है तो आप डाल सकते हो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैंने डाल दी है, कार्ड इज वैलिड फॉर 2 गेस्ट। ये जो कार्ड है ये 2 ही जनों के लिए वैलिड है, ठीक है, और नो एंट्री फी, कोई एंट्री फी नहीं है। तो ऐसे बहुत ही सिंपल, ठीक है, सरल भाषा में, ठीक है, अगर आप कुछ डालना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, राइट। ये आपका RSVP आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, ठीक है। स्पेशल कुछ है आपका, कोई स्पेशल अट्रैक्शन है जैसे कि गेम्स एंड ऑल, आप कुछ बताना चाहते हो कि गेम्स वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई ये जो कार्ड है 2 ही लोगों के लिए वैलिड है, कोई एंट्री फी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक फॉर्मल कार्ड आपका हो जाएगा इन्विटेशन का, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ बस, ठीक है, आई होप। अच्छा, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, राइट। बस 1 सेकेंड देना। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, 1 सेकेंड। तो कुछ भी आपको अगर डाउट वगैरह लगे तो आप वो मैम से पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन ओनली। यस, इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड दैट इज कि अभी आपको पता होना चाहिए कि यार अनअकैडमी का
ठीक है, बहुत ही बड़ा इवेंट है, दैट इज मेगा दिवाली सेलिब्रेशन, जो कि यूट्यूब चैनल्स पे लाइव होगा। एंड कब है ये इवेंट? ये इवेंट है 24 अक्टूबर को 6 PM पर। तो रिमाइंडर आप लोग सब सेट कर लो, ठीक है। एंड इस इवेंट में क्या होने वाला है, आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, बड़ा कुछ लॉन्च होने वाला है ना, रिवॉर्ड्स रहेंगे एंड एंडलेस फन, बहुत सारी फन एक्टिविटीज एंड मस्ती भरा सेशन होने वाला है ये, ठीक है। टॉप एडुकेटर्स रहेंगे इन सेशन में एंड रैंकर्स, ठीक है, क्रिएटर्स, यस। तो सब कुछ मिलकर, ठीक है, अपन सब मिलकर, ठीक है, क्या करने वाले हैं, दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत ही धूम धड़ाके से। तो बिल्कुल इसको देखना मत भूलिएगा, 24 अक्टूबर 6 PM। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको डाउट लगे, ठीक है, इनविटेशन राइटिंग से, तो आप प्लीज मैम को बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। एंड यस, मैम की क्लासेस का स्केड्यूल सुन लो, ठीक है, कि क्या होता है। या सो मैम की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी MWF में। अगर आपको मैम की लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, देन यू नीड टू ज्वाइन मी ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। टाइम अपना क्या है, 8:30 PM फॉर रेगुलर क्लासेस, ठीक है। तो अगर आपको मैम की इंग्लिश की लाइव क्लास प्रिपेयर करनी है, और इस बारी है कि यार इंग्लिश में झंडे गाड़ने हैं, ठीक है, तो 8:30 PM मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मिलते हैं सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू टेल कि भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड कुछ भी आपका सजेशन हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पर चाहिए, तो वो भी बताना मत भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।